हेलो, हाय, नमस्कार सभी भाई लोगों को और दोस्तों को, बहनों को, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो जैसा कि अब आने वाला है रक्षाबंधन और जनेऊ पूर्णिमा, उसी के साथ-साथ तो आज का टॉपिक काफ़ी विशेष होने वाला है धार्मिक महत्व से और जो है हमारी धरोहर, हमारी विरासत है, उस हिसाब से। तो क्या है कि हम बचपन में देखते थे हमारे गाँव में बड़े बुजुर्ग या कभी पंडित जी एक हाथ में ऐसे तकली लेके जो कत्तू बोलते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इससे इसमें एक धागा लपेट के ऐसे घुमाते थे, तो बड़ा ही उस समय बड़ा शौक लगता था हमें भी घुमाने का। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जनेऊ बनाने की पुराना तरीका है हमारे पहाड़ों में, तो इस तरीके से जनेऊ बनाया जाता है। पहले जान लेते हैं जनेऊ का महत्व, जनेऊ होता क्या है? तो पहले जो जनेऊ बनता था, प्योर घर में कपास उगाया जाता था और एक विशेष मुहूर्त पर कपास को तोड़ के, सुखा के, फिर उसको बट के, उसके धागे से फिर जाके जनेऊ बनता था। तो जनेऊ काफ़ी मोटा भी होता था उस टाइम, लेकिन वक़्त के साथ बदलना पड़ता है। आजकल जो जनेऊ के लिए धागे आते हैं, मशीन में मतलब बने हुए आते हैं, मशीन में इनकी कताई होती है कपास की। तो ये इस तरीके का आता है। हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक मुख्य होता है यज्ञोपवीत। जो यज्ञोपवीत 9 साल की उम्र से करने लगते हैं। आजकल तो वैसे फ़ॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हाँ, चलो करना ही है। क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के ना शादी हो सकती है, जनेऊ होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर्म यज्ञोपवीत के बिना मतलब जनेऊ के बिना अधूरा रहता है और जनेऊ को बोला जाता है ब्रह्म सूत्र। जनेऊ में मुख्य तौर पे 3 धागे होते हैं। बना तो एक ही धागे से रहता है, लेकिन उसको क्या 3 बार ऐसे फ़ोल्ड किया जाता है। हालाँकि होने को तो काफ़ी होता है, आगे को मैं बताता हूँ। तो जो 3 मुख्य धागे होते हैं, वो 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज, तम 3 गुण होते हैं और 3 जो ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, उनका प्रतीक है। और एक जो उसमें 3 में से जो एक धागा होता है, उसमें छोटे-छोटे 9 तार होते हैं, छोटे-छोटे। तो वो 9 जो तार हो गए, वो हो गए 9 ग्रहों के प्रतीक। और इसकी लंबाई होती है 96 अंगुल। 96 अंगुल बोलते हैं, 96 बार लपेटा जाता है। जो 96 बार लपेटा जाता है जनेऊ को, 96 का महत्व ये है कि एक इंसान को 32 विद्या और 64 कलाओं में 32 प्लस 64 96 हो गई, निपुण होना चाहिए। निपुण क्या मतलब, उसको हर चीज़ आना चाहिए जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। तो आप गूगल कर सकते हैं 32 विद्या और 64 कलाएँ क्या-क्या है, इंसान को क्या-क्या आना चाहिए जीवन में। और 96 का एक महत्व ये है कि हमारे एक साल में पूर्णिमा और अमावस्या, एकादशी, इस टाइप के जो त्योहार होते हैं, नहीं है, त्रिसूत्र जो है बिना खाए करना पड़ता है। और जो ग्रंथ होता है लास्ट में जो गठान लगती है उसमें, वो भी बिना खाए करनी पड़ती है, तो काफ़ी नियम के साथ। और पहले से तो बताते थे कि गायत्री मंत्र का जाप होते रहना चाहिए, आजकल कौन कर सकता है इसको। और ये जो है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, ये जैसे मेरा एक जनेऊ है। इस जनेऊ में जो टोटल 6 धागे हैं, ठीक है? इसमें 2 तिपली को जो है मिला के एक जनेऊ बनता है। तो इसमें जो एक धागा है, जो इसका एक धागा है, इसमें छोटे-छोटे कुल मिला के ये देखो, इसमें 3-3 धागे से मिलकर एक धागा मिला है और ये 3 धागे के अंदर भी 3-3 धागे हैं। तो लगा सकते हो कितने इसमें, मतलब कि 27 एक 27 एक, यानी कि 27 दूनी 54। पूरे जनेऊ में अगर हम काट दें ऐसे, इसमें से तो छोटे-छोटे 27 रेशे निकलेंगे। यह छोटा-सा धागा काफ़ी कच्चा होता है, मतलब नाजुक सा ही, ऐसे ही टूट जाता है। ये जो है काफ़ी नाजुक सा धागा होता है। इसको जो है त्रिसूत करके इसको 96 बार अंगुली में लपेटना पड़ता है। 96 बार अंगुली में लपेटने के बाद फिर इसको जो तकली है, कत्तू बोलते हैं इसको, उसमें जो है इसको बटा जाता है। उसके बाद फिर से इसको त्रिसूत करके फिर हाथ में ऐसे बाँटा जाता है। मतलब लगा सकते हो आप, हिसाब कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी बार फ़ोल्ड हो रहा है धागा। एक बार पहले हो गया पतला वाला धागा 3 बार, फिर इसको लपेटने के बाद फिर 3 बार फ़ोल्ड हो रहा है। फिर उसको जो है फिर से ऐसे लपेट के एक धागे से एक जो है तिपल्ली बनती है और फिर 2 तिपल्ली को मिला के एक जनेऊ बनता है। वैसे जनेऊ शुद्ध रूप से बोला जाए तो सिर्फ़ 3 पल्ली का ही ओरिजिनल होता है। फिर जो उसमें मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 3 पल्ली तो खुद के लिए हो गया, 3 पल्ली
अपनी अर्धांगिनी जो वाइफ होती है उसके लिए होता है। तो इस टाइप का कुछ था। साइंटिफिक जो इसका महत्व है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो हमारे जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसमें एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर 2 चीज़ों का बहुत ज़िक्र होता है। और इस चीज़ों का जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को कि एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेशर डालना, दबाव डालना, उसको बोला जाता है एक्यूप्रेशर। जैसे हम कलेवा बाँधते हैं और गले में माला बाँधते हैं, अंगूठी पहनते हैं और सर में पगड़ी पहनते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। तो उससे क्या होता है, कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे दिमाग में जिसको दबाने से, इसके दबने से कुछ न कुछ असर होता है शरीर में, ठीक है? उसको कुछ बेनिफिट होते हैं। जैसे हम शिखा रखते हैं, शिखा, ये मैंने भी शिखा रखी है। ये भी यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है, तो उसको बाँध के यहाँ से हमारी ऊर्जा लीक होती है, तो वो उसको सुरक्षित करता है। और इसको कौगुद बोलते हैं। हमारे पहाड़ी में बहुत नाज़ुक चीज़ है, सर में अगर चोट लगी तो इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो यहाँ पे पहले से एक गाय के खुर के बराबर यहाँ पे शिखा रहती थी या गाय के पूँछ के बराबर, तो बाँध के ऐसे कहीं चोट-वोट लगी तो उससे भी इससे सुरक्षा होती थी। बात करते हैं एक्यूपंक्चर की। एक विशेष जगह पे छेद करना, जैसे कि कर्णवेदन होता है। कर्णवेदन जनेऊ के पहले भी होता है, जनेऊ के साथ ही कर देते हैं कर्णवेदन। तो इससे क्या होता है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम आती है, ये नहीं कि इससे ठीक हो जाए, लेकिन इससे क्या उसके असर को थोड़ा कम कर देता है ये सब कुछ। तो कर्णवेदन और चूड़ाकर्म या फिर मुंडन, उसके बाद ये जो शिखा रखना और जनेऊ। जनेऊ हम वॉशरूम जाते हैं तो कान में लपेटते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसका जो प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे जेनिटल ऑर्गन या फिर जो हमारी पेल्विक मसल होती है उससे जुड़ी रहती है, इसके मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। उससे क्या रहता है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये जो नीचे के जो ये हिस्से होते हैं लचीले, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंसान के ब्रेन से। इनको प्रेस करने से उनका दिमाग सक्रिय होता है, इसलिए हमारे बचपन में बोलते थे कि टीचर लोग कान मरोड़ते थे और कान पकड़ के उठक-बैठक लगाना और कान पकड़ के ऐसे सजा देना, ज़ोर से एक-दूसरे के कान खींचो, ये वो। तो जो सजा देने की है हमारे गुरुकुल से चली आ रही है। जैसे हाथों में जो डंडा मारते थे ना चोट, पनिशमेंट के साथ-साथ हाथों में प्रेशर पॉइंट को एक्टिव करना, उससे क्या होता है इंसान का जो मस्तिष्क है एकदम एक्टिव हो जाता है। तो ये है। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो में कि यार जो हमारे धर्म में बताई गई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा दो। उसमें कोई शर्म नहीं है। आप शिखा रखने में शर्म करते हो, जनेऊ पहनने में शर्म करते हो, कुंडल पहनने में शर्म करते हो, तो इस चीज़ में शर्म नहीं। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में कोई शर्म नहीं कर रहा है लोग, कि ऐसे बिना कपड़ों के घूमना इधर-उधर, मतलब बहुत सी घिनौनी चीज़ें हैं जो उसमें इंसान को शर्म नहीं है। और शर्म की बात तो ये है कि हम अपने धर्म की चीज़ों को अपनाने में शर्म कर रहे हैं, तो इस बात में शर्म होनी चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने में, ठीक है? इस बात को आप समझ सकते हैं। तो बात करते हैं ज़्यादा और इधर-उधर की बात ना करके, इसको जो है, इसको कैसे त्रिशूल किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो आप जो है ऐसे निक्कर पहन लीजिए और यहाँ पे होता है येलो धागा या रेड बाँधा रहता है इसको, ठीक है? इसको खोलेंगे। जो इसकी त्रिशूल करने की जो रियल विधि है, वो काफ़ी मतलब उसमें बहुत संयम की ज़रूरत है और काफ़ी वक़्त भी लग जाता है, और हमारे पास इतना वक़्त और संयम होता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। यही हमारी जो है कमी है। तो हम इसको एक सरल तरीके से करते हैं, जैसा कि मुझे भी बताया गया था कि इसका जो एक सरल सा तरीका है। आपको करना क्या है, ऐसे धागे को लेना है, ठीक है? एक धागा, एक सिरा इसका मिल गया आपको, ऐसे लेना है। इसको यहाँ से कहीं भी एक जगह फ़ोल्ड कर लो। ये फ़ोल्ड कर लिया आपने, ये हो गया। अब क्या बन गए, 2 धागे बन गए। अब इन दोनों सिरों को ऐसे पकड़ना है, जो यहाँ पे ये हिस्सा है, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से फिर से इसको मोड़ देना है। अगर एक बार खंडित हो गया, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ। ये कितने हो गए? 3 दिख रहे हैं आपको? अब जो ये हिस्सा है, इसको इसमें फँसा के ऐसे इसको आगे बढ़ाते रहो, ठीक है? फिर इसको ऐसे बढ़ाओ और इसको कितनी बार लपेटना है? 96 बार। ये हो गया। इसको 96 बार लपेटना है। 1, 2, 3,
अब इसको ऐसे घुमाते रहना है और ऐसे जो है लपेटते रहना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इसकी जो है इसमें 3 तार बढ़ते जाएंगे और इसको करना है 96 बार। 92, 93, 94, 95 और एक ये और एक का 96 बार लपेटने के बाद ये हो गया एक तिपली, ठीक है। एक तिपली होगी, एक तिपली होगी, यानी कि ये बन गए दोनों मिला के एक जनेऊ इसमें से बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी बनाने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसको जो है ये जो तकली है, कत्तू बोलते हैं जिसको, ये लकड़ी का होता है। जब इसमें हम धागा लपेटते लपेटते ये भर जाता है तो हम दूसरी लकड़ी लगा सकते हैं। ये बांस की है, ये चीड़ की। उसके पीछे मैंने तांबे का एक हुक लगा रखा है। तो अभी मैं आ गया बाहर आपको दिखाने के लिए कि इसको जो है बस यही करना है। इसमें ऐसे जो है अच्छे से बढ़ जाना चाहिए, तो कम होने से ये कच्चा कमज़ोर बन जाता है और ज़्यादा करने से भी छोटा पड़ जाता है और उसमें भी टूटने के चांस होते हैं और ग्रंथ करने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला पार्ट आएगा वो शायद लेट ही आएगा। मैं सारे बना लेता हूँ इनको एक बार, अगर मौका लगेगा तो शायद मैं 2-3 दिन में डाल दूँगा। और अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।